नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी गेट का विज्ञापन जो है वो आज जारी कर दिए गए, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले ही आप लोगों को 7 नोटिस के माध्यम से जानकारी दे दी गई थी कि 28 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा। और उससे कुछ बाद दिन ही आप लोगों को न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मिल गया था कि किस पद विषय में कितने पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा। तो उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, कैसे क्या पैटर्न है एग्ज़ाम प्री मेंस इस बार कर दिए गए, मेंस लिखित होगा, रिटन होगा, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आज 28 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आप लोग 28 अगस्त तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और लास्ट फीस सबमिट करने का, संशोधन करने का जो है वो 4 सितंबर 2025 तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। इसमें जिन्होंने OTR किया है वो OTR के नंबर के थ्रू जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फीस जो है 125 रुपया अनारक्षित वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 65 है और दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी का जो है अलग अलग इस बार वैकेंसियाँ जो हैं वो आरक्षित करके अलग से निकाली गई हैं। तो यहाँ पे पूरा अलग से कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करके भर्तियों को निकाल दिया गया है। टोटल पदों की संख्या की बात की जाए तो 7466 पदों के लिए विज्ञापन निकला है, जिसमें में से 4860 पुरुष वर्ग के लिए है और 2525 पद जो है महिला के लिए निकाला गया है। इसमें ग्रेड पे की बात की जाए तो ये वैकेंसी जो है 4600 ग्रेड पे की है और समूह का के 4600 ग्रेड पे का एलटी गेट के विज्ञापन निकाला गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कृषि हम लोग में जो है कृषि के बारे में ही देखेंगे। तो सहायक अध्यापक कृषि के लिए जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से कृषि उद्यानिकरण में स्नातक की उपाधि हो और उसके साथ ही साथ उनके पास बीएड की योग्यता भी होनी चाहिए। तो बीएड इसमें कंपलसरी है और इसके बाद स्नातक एग्रीकल्चर के छात्र जो हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे मुख्य बाधिर ये सभी चीज़ों यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग सभी की क्या कैटेगरी रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। अब हम लोग देखते हैं पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा के जो है प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा। मेंस में आपका 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स में। तो प्री जो है 150 अंकों का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके समान अध्ययन के पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से संबंधित पूछे जाएंगे, जैसे पिछली बार पूछा गया था। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 130 के करीब, 129 दशमलव कुछ समथिंग जो है कटा गया था। उस समय 19 पदों पर विज्ञापन निकला था, तो ये भी आप लोगों को जान लेना है। इसके अलावा मेंस ये 2 घंटे का पेपर होगा, 300 अंकों का। इसके अलावा मेंस का एग्ज़ाम जो है वो आपका मुख्य वैकल्पिक होगा, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 और 10 करके डिवाइड किया गया है। 3 घंटे का पेपर होगा मुख्य परीक्षा, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरी रहेंगे और 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी पूछे जाएंगे, जो कि 12 अंकों के होंगे और लघु उत्तरी जो हैं वो 8 अंकों के होंगे। तो ये टोटल होगा और 200 अंकों का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा मुख्य परीक्षा के ही बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा आयोग के द्वारा। अब हम अगर बात करें एग्रीकल्चर का क्या सिलेबस रहेगा, एग्रीकल्चर जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में और मेंस के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी से संबंधित रहेंगे। तो आपका सस्य विज्ञान की परिभाषा जो पिछली बार सिलेबस था वही सेम रहेगा। इसके बारे में हमने आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पे बताया हुआ है, तो वहाँ से जाके देख लेंगे। सस्य विज्ञान परिभाषा, अवधारणा, विषय, क्षेत्र, विकास, ये सभी जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं। अब हम टोटल पदों की बात करेंगे, कितने पद हैं और किस कैटेगरी में कितने पद पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कृषि के 14 पद निकले हुए हैं, जिसमें 8 जनरल के लिए है और 1 EWS की सीट है, 3 है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 2 सीट है अनुसूचित जाति के लिए। और दिव्यांग के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरी जगह पे
तो वहाँ पे दिव्यांग के लिए अलग से वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर में भी निकली हुई है, जो कि दिव्यांग स्कूलों के लिए वहाँ पे अलग से वैकेंसियों के बारे में जानकारी दिया हुआ है। इसके अलावा महिला के लिए तो कोई भी सीट नहीं निकली हुई है, यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट जो भर्तियाँ हैं वहाँ पे क्या हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड विशेष अध्यापक स्पर्श दृष्टि बाधित विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हित रिक्तियों का विषयवार आरक्षण जो दिया गया है वो टोटल 4 पदों के लिए विज्ञापन निकला है, जिसमें 2 पद हैं अनारक्षित वर्ग के लिए और 1 पद है अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पदों के लिए विज्ञापन निकला। इसी तरीके से संकेत मूक बाधिर के लिए 3 पदों का विज्ञापन निकला, जिसमें 1 अनारक्षित का है, 1 अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके अलावा शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनके लिए 1 पदों का वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित वर्गों के लिए दिया गया है। तो ये टोटल जो है यहाँ पे देखें तो 1 और 3 4 8 पदों के लिए अलग से भर्ती जो है एग्रीकल्चर की निकली हुई। तो टोटल जो है एग्रीकल्चर की वैकेंसी जो है 22 आई है, जिसमें में से 8 जो है स्पेशल है मूक बाधिर दृष्टि बाधित इनसे संबंधित पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, और 14 जो है सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, ये इसमें कैटेगरी वाइज दृष्टि बाधित को लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं किया गया है। तो टोटल ये वैकेंसियों की संख्या जो है एग्रीकल्चर में 22 पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। और सिलेबस जो है सामान्य अध्ययन का जो पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन वो इससे संबंधित पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल और इसके बारे में भारतीय राजनीति शास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था। और एग्रीकल्चर का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 का हुआ था वो चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर वो जल्दी आप लोगों को चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।